अमीर अन्नपूर्णा आरती की थाली लिए खड़ी गरीब पार्वती को सुनाकर पड़ोसिनों से, पता है कांता बहन, लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ मैं। 5 स्टार होटल में बड़ी शेफ है मेरी बहू। तब तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है अन्नपूर्णा बहन। मैं तो अपनी बहू से तरह तरह का होटल स्टाइल वाला खाना बनाकर खाऊंगी। बाकी देखना तुम कुछ के घर में बहू आने के बाद भी रसोई में रोज ही दाल रोटी ही पकेगी। अरे मैं तुमसे हैसियत में कम थोड़े हूँ। जेठानी मेरी रसोई में शुद्ध घी में खाना पकता है, खुशबू सूंघ लिया करो। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया कादम्बरी, तो किच किच मत करो। दोनों झगड़ जाती हैं जबकि पार्वती शांति से बहू का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। वैसे तो तीनों सगी देवरानी जेठानी थी, मगर मेल मिलाप नहीं था। कादम्बरी अन्नपूर्णा ने चाल पट्टी से बंटवारे में ज्यादा जमीन अपने नाम करके घर पक्के करवा लिए, जबकि पार्वती की आर्थिक जड़ कमजोर रह गई। कुछ देर में तीनों की बहू आ जाती हैं और स्वागत करवाती हैं। सदा खुश रहो कथा बहू। हमारे पूर्वजों से मान्यता है कि कलश का चावल जितना बिखरे, बहू अपने साथ अन्न धन की बरकत भरती है। और पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है, जहां काजल सोफे पर बैठकर हाथ पंखे से हवा कर रही थी। माँ, एक तो हम पहले से इतने थके हुए हैं, ऊपर से लाइट और चली गई। कितनी गर्मी लग रही है। काजल, सभी को गर्मी लग रही है। माँ, एक काम करते हैं, जब तक लाइट नहीं आ जाती छत पर जाकर बैठ जाते हैं। गर्मी से परेशान सूरज अपने परिवार के साथ छत पर चटाई बिछाकर बैठ जाता है, जहां काफी अच्छी हवा चल रही थी। इसी बीच पड़ोसन सुमन की आंख खुलती है और जब वो नीचे पानी लेने जा रही होती है तो उसकी नजर आशा के परिवार पर पड़ती है। बहन, यहाँ के लाइट पर भरोसा मत करना। मैं तो कहती हूँ नीचे से बिस्तर लाकर छत पर ही सो जाओ। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। नहीं बहन, हमें छत पर सोने की आदत नहीं है, और वैसे भी थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी। इतना बोलकर आशा बैठे बैठे झपकियां लेने लगती है। कुछ देर में लाइट आती है और पूरा परिवार खुशी से नीचे जाकर आराम से सोता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा मोहल्ले में सब्जी ले रही होती है तो मोहल्ले की कुछ औरतें छत पर खड़ी होती हैं, तो कुछ बालकनी में और कुछ आशा के साथ सब्जी ले रही होती हैं, जिनके हाथों में सब्जियों की टोकरियां हैं। बहन, हमारे मोहल्ले में तो सब छत पर ही सोते हैं। लाइट चली जाती है तब तुम क्यों नहीं सोती? छत पर ही सो जाया करो, सही रोज रात को लाइट जाती रहती है। तभी सब्जी वाले से सब्जी लेकर पैसे देते हुए आशा शांति से कहती है, बहन आप सब शुरू से ही छत पर सोती आ रही, शायद इसीलिए आपको छत पर सोने की आदत है। पर हमारी बस की नहीं है छत पर सोना। हमें तो एसी की आदत है और हमारे घर में एसी भी लगी है। कोई बात नहीं बहन, जब लाइट से परेशानी होगी तो एसी की हवा भूल जाओगी और हमारी तरह छत पर सोना सीख जाओगी। मोहल्ले वालों की बात सुनकर आशा सब्जी लेकर चुपचाप घर में आती है। ऐसे ही एक रात फिर से लाइट चली जाती है और सूरज अपने पूरे परिवार के साथ छत पर आता है, जहां सभी मोहल्ले वाले छत पर आराम से मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। तभी तेज आंधी तूफान चलने लगती है और फिर भी मोहल्ले वाले नहीं उठते। सब्जी, मच्छरदानियां हवा से हिल रही थी। वहीं खुशी की साड़ी का पल्ला उड़ जा रहा था तो नंद के बाल संभालने में नहीं आ रहे थे। माँ जी, हमें नीचे चलना चाहिए। इतनी तेज आंधी तूफान में छत पर रुकना सही नहीं है। पता नहीं कैसे मोहल्ले वाले इतनी तेज आंधी तूफान चल रही है और ये लोग बेफिक्र सो रहे हैं छत पर। माँ, खुशी बिल्कुल सही कह रही है। घर की खिड़कियां खोल देंगे तो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और क्या पता फिर से लाइट आ जाए। तेज आंधी तूफान चलने की वजह